जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हम रक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस। कुछ महीनों बाद आपका एग्जाम होगा एचआरटीसी कंडक्टर का, या फिर फ्यूचर में कोई भी आपका एग्जाम हो क्लास 3 का। इसमें एचपीपीएससी ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि आपके पेपर 1 में इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन तो आएंगे, बट हमें ये तो पता हो कि एचपीपीएससी पिछले कुछ सालों से इंग्लिश के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, तो हमें तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है कि आपको देखना होगा कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश सेक्शन के। ठीक है, ये वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट है एचपीपीएससी के लिए। फिर आपका चाहे हो एग्जाम कांस्टेबल का, चाहे हो एसआई का, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सभी को पता होगा 16 क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश के कांस्टेबल वाले एग्जाम में। इस बार जो है वो 18 या 20 आएंगे। फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, इसमें भी इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, एचआरटीसी में भी आते हैं। जिस एग्जाम में आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं उन सभी एग्जामों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बड़े कंसेप्ट आज क्लियर होंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको इसी प्रकार से तैयारी करवाई जाती है, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन जरूर ऑन करना है, ताकि आपको जैसे ही न्यू वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। नेक्स्ट, आपको इस वीडियो को एज ए मॉक टेस्ट पेपर लगाना है इंग्लिश का। एंड ऑफ द वीडियो आपको बताना है कि आपके कितने सही होते हैं। तो पहले और दूसरा क्वेश्चन जो 71 सीरियल नंबर और 72 सीरियल नंबर जो है वो आपका अपोजिट वर्ड आपको बताने हैं कि अपोजिट वर्ड क्या है ल्यूडिक्रस का और स्क्वेंड्रिंग का। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका 71 का ए इज द करेक्ट आंसर, रीजनेबल। सब वर्ड क्लियर कर दूंगा आपके। पहला है ल्यूडिक्रस। ठीक है, ल्यूडिक्रस का मतलब होता है बेतुका, बेतुका। ठीक है, फिर आया बात आई रीजनेबल की। रीजनेबल का क्या अर्थ होता है? रीजनेबल का अर्थ होता है उचित, उचित या फिर तर्क संगत। ठीक है, उचित या फिर तर्क संगत। बी है आपका स्टूपिड। स्टूपिड का अर्थ क्या होता है? मूर्ख, बेवकूफ, बेवकूफ। ठीक है, फिर सी वर्ड है आपका ट्रेसिकल। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका विनोदपूर्ण, विनोदपूर्ण या हंसी का पात्र बनने वाला, हंसी का पात्र बनने वाला। डी ऑप्शन है आपका ऑकवर्ड। इसका क्या अर्थ होता है? ऑकवर्ड का अर्थ होता है अजीब, सॉरी अजीब। ठीक है, अजीब या फिर बद्दा। समझ गए? बद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का, और इस प्रश्न पत्र का 72 क्वेश्चन चल रहा है। स्क्वेंडरिंग ऑफ मनी इज बैड हैबिट। बताइए, स्क्वेंडरिंग का अपोजिट वर्ड बताना है, या फिर अपोजिट वर्ड बोल लो या फिर एंटोनियम बोल लो। अगर आपको सेम वर्ड आता है तो या फिर सेम वर्ड बोल लो या फिर सिनोनिम बोल लो। बोलो स्क्वेंडरिंग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन लगाओ टिक अपने अपने समझ के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, होर्डिंग। सारे के सारे वर्ड के पता होना चाहिए, मतलब भी पता होना चाहिए। देखिए, स्क्वेंडरिंग का मतलब होता है फिजूल खर्ची। ठीक है, फिजूल खर्ची, समझ गए? या फिर धन लुटाना, धन लुटाना। स्टीलिंग का अर्थ सभी को पता है चोरी या चोरी करना। डिस्कार्डिंग, डिस्कार्डिंग का अर्थ होता है आपका छोड़ना या अलग होना, छोड़ना या फिर अलग होना। डोनेटिंग, डोनेटिंग का अर्थ होता है दान करना या दान। होर्डिंग, होर्डिंग का अर्थ होता है आपका जमाखोरी, जमाखोरी। समझ गए? ये फिजूल खर्ची, स्क्वेंडरिंग मींस फिजूल खर्ची, होर्डिंग मींस
जमाखोरी। समझ गए क्यों है ये अपोजिट। नेक्स्ट है आपको फिलअप भरना है, ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। पहला टॉपिक क्लियर हो गया, एचपीपीएससी पूछ रहा है इस पेपर में एंटोनियम के 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसने। फिर दूसरा टॉपिक आ गया आपका प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन और एंटोनियम तो आप गांठ बांध लो कि ये क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यहां पर 2 पूछे हैं तो आपको 1 पूछ लिया जाए, क्या पता उसको 3 पूछ लिए जाए, तो आपको वोकैब अच्छी कर लेनी है अपनी। नेक्स्ट है आपका द स्लेव रिफ्यूज टू ग्रोवल डैश द फिट ऑफ द मास्टर। बताइए कौन सी प्रपोजिशन आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी इज द करेक्ट आंसर, एट। रेफ्यूज्ड का मतलब पता है आपको क्या होता है। रेफ्यूज्ड का मतलब होता है इनकार करना, इनकार करना। ठीक है, स्लेव का अर्थ होता है गुलाम। क्या मतलब होता है, गुलाम। ग्रोवल का अर्थ होता है नाक रगड़ना, नाक रगड़ना या फिर गिड़गिड़ाना। ठीक है, नाक रगड़ना या फिर गिड़गिड़ाना। फीट पता है आपको, पैर। मास्टर उस्ताद हो गया या फिर मालिक हो गया, उस्ताद हो गया या मालिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 और 75। थर्ड टॉपिक लिख लो पेपर में, कॉपी में, जो भी आपने पेपर और पेन पकड़ा है उससे लिखो आप। थर्ड टॉपिक है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। रोज के रोज ये भी पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पढ़ो। गवर्नमेंट ऑफ डिवाइन लॉ, गवर्नमेंट ऑफ डिवाइन लॉ। बताइए इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है आपका थियोक्रेसी। बी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश को, इंग्लिश के इस वर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे, धर्म तंत्र, धर्म तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट 75 क्वेश्चन चल रहा है इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन। ए स्मॉल हिल और माउंट इज कॉल्ड एज। क्या कहेंगे, हिली, सीट, नॉल या मिनियन। बताओ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नॉल। यदि नॉल नहीं आता ऑप्शन में, नॉल नहीं आता तो हिल्लोक आ जाएगा, इसके अलावा फिर हिमोक आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, हिल्लोक या फिर हिमोक। समझ गए। अब बारी आती है मिनियन की। मिनियन का अर्थ क्या होता है। देखिए, मिनियन का अर्थ होता है कृपा पात्र, कृपा पात्र या फिर नौकर, या फिर नौकर। चलें नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, छठा क्वेश्चन चल रहा है इस वीडियो का और प्रश्न पत्र 76 इस क्वेश्चन पेपर का, जो भी एचपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है। बताइए, ये क्वेश्चन पहले बता दूं, ये क्वेश्चन है आपका कंजक्शन टॉपिक से। ये टॉपिक है आपका कंजक्शन का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी को कंजक्शन आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो आपको मोटे मोटे रूल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं आपको बताता हूं, पहले अटेम्प्ट करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, व्हेन। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये है, एक होता है आपका देन, एक होता है देन। ठीक है, ए एन और ई एन। यदि कंजक्शन की बात आए तो ये वाला देन, ए एन वाला यूज होता है। ठीक है, आप ये मत समझना कि ये ऑप्शन ही गलत है, इसमें टी एच ई एन वाला आना चाहिए, यहां पर वेन है, यहां पर ये वाला देन आना चाहिए। यदि कंजक्शन की बात हो तो यहां पर टी एच ए एन वाला चलता है। समझ गए। नेक्स्ट, अभी बार बार एग्जाम में ऐसे हो गया आपका पहला रूल, लिखो पेपर में, जो भी आपने कॉपी पकड़ रखी है लिखो।
जैसे पहला वर्ड आएगा आपका स्कार्सली, जैसे ये वाला वर्ड है स्कार्सली, ठीक है। स्कार्सली के आगे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होगी, फिर कोई ना कोई वर्ड होगा। जैसे ये वाला स्कार्सली है ना, ये हमेशा और हमेशा इस वर्ड को फॉलो करता है व्हेन, इस वर्ड को फॉलो करता है व्हेन। ये वाले ऐसे रूल याद रखने हैं। मींस कोई भी स्टेटमेंट, इसमें पहली स्टेटमेंट यहां तक, यहां कोमा है, यहां तक पहली स्टेटमेंट, और यहां से आगे दूसरी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट। सबसे पहले यह पता होना चाहिए आपको कि कंजक्शन क्या होती है। एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ जोड़ने का काम करता है कंजक्शन, ठीक है। एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। अगर कोई भी वर्ड आपका स्कार्सली से स्टार्ट होता है, कोई भी स्टेटमेंट, मींस फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपकी स्कार्सली या हार्डली से स्टार्ट होती है, तो आपको यहां दूसरी स्टेटमेंट के आगे हमेशा और हमेशा देन लगाना है। आया समझ कुछ? कोई भी स्टेटमेंट आपकी स्कार्सली से स्टार्ट हो तो दूसरी स्टेटमेंट के आगे हमेशा और हमेशा देन लगाना है। समझ गए? आई बात समझ में? स्कार्सली हो गया, या फिर यहां पर हार्डली भी आ जाता है, तो हार्डली आए तो भी व्हेन लगाना है। समझ गए? अगर आपका दूसरा रूल है, लिखिए, दूसरा रूल है, अगर कोई भी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट नो सूनर से स्टार्ट हो या फिर रेदर से स्टार्ट हो, तो भी सेकंड स्टेटमेंट के आगे जो है वो हमेशा और हमेशा THAN वाला आएगा। वहां पर पेपर में कई बार एग्जामिनर आपको EN से कंफ्यूज करता है, तो आप याद रखें AN आता है, सूनर के आगे AN आएगा, देन, ठीक है। तीसरा रूल लिखिए, तीसरा रूल है आपका, चाहे हो आपका नाइदर, फिर चाहे आ जाए आपका आइदर, चाहे आ जाए आपका वेदर, ठीक है। स्टेटमेंट आपकी चाहे नाइदर से स्टार्ट हो, आइदर से स्टार्ट हो, वेदर से स्टार्ट हो, इसमें नोर आएगा नाइदर के आगे, नोर आएगा आपका नाइदर के आगे, आइदर के आगे आएगा आपका और आएगा, वेदर के आगे आएगा आपका और आएगा। समझ गए? पहली स्टेटमेंट अगर नाइदर से स्टार्ट हो रही है तो सेकंड स्टेटमेंट में हमेशा और हमेशा नोर आएगा। अगर पहली स्टेटमेंट अगर आपकी आइदर से स्टार्ट हो रही है तो सेकंड स्टेटमेंट में आपको और लगाना पड़ेगा, क्योंकि आइदर वर्ड को फॉलो करता है हमेशा और हमेशा और। एग्जामिनर आपको जो कंफ्यूज करता है वो नोर से करेगा, नोर आएगा या और आएगा, तो आइदर के आगे और, नाइदर के आगे नोर, एन एन, ध्यान में रखिएगा। समझ गए? आई बात समझ में? चौथा रूल लिखिए, लिखिए चौथा रूल, अगर कोई भी स्टेटमेंट बोथ से स्टार्ट हो तो सेकंड स्टेटमेंट में एंड जरूर आएगा। समझ गए? पांचवी लिखिए, एज फॉलो करता है एज से, सो भी फॉलो करता है एज से, ठीक है। छठी का लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। पहले दो ये वाले स्कार्सली और हार्डली, नो सूनर, ये वाले इंपॉर्टेंट है। जो भी लिखवा रहा हूं ये आपको यहां तक पहले 1 2 3 ये फॉलो करने हैं, और नॉट ओनली वाला ध्यान रखना है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये 6 रूल आपको ध्यान में रखने हैं। यहीं से क्वेश्चन को पूछा जाता है आपसे, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एंडेमोर्फ्रेजेस, एंडेमोर्फ्रेजेस। एक और टॉपिक ऐड कर लो अपनी अपनी कॉपी में, एंडेमोर्फ्रेजेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है 7वां क्वेश्चन? राम्स ऑल एक्सक्यूज सीम ए डैश स्टोरी, बताइए। 8th क्वेश्चन है, ब्लड एंड बोन्स आर डैश ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका डी इज द करेक्ट आंसर, बुल
एंड कोक या कोक एंड बुल। समझ गए? अब बारी आती है, इसमें लिखा है कोक एंड टोटल, जो आपका पूरा फुल इंडियम क्या है? फुल इंडियम है आपका कोक एंड बुल स्टोरी। क्या है? कोक एंड बुल स्टोरी। अगर कोक एंड बुल स्टोरी आता है तो आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है बेतुका। ठीक है? बेतुका या फिर उटपटांग बात या फिर बेसिर पैर की बात। ठीक है? समझ गए? कोक एंड बुल स्टोरी इंडियम का मतलब क्या होता है? जैसे आपके इंडियम, इंडियम मतलब हिंदी में मुहावरे, मुहावरे। ठीक है? इंग्लिश में इंडियम। मैंने क्या बोला? डी ऑप्शन है कोक एंड बुल। कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है उटपटांग बात या बेतुका बात या फिर बेसिर पैर की बात। समझ गए? नेक्स्ट डी ऑप्शन है आपका ब्लड एंड बोन्स आर डैश ऑफ ह्यूमन बॉडी। बी इज द करेक्ट आंसर, रैप और वोफ। ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ताना और बाना, ताना और बाना। अब ताना और बाना भी आपको समझ नहीं आ रहा। ताना और बाना का अर्थ क्या होता है? ताना और बाना का अर्थ जो होता है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, इधर से उधर जाना और उधर से इधर आना। ठीक है? इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना। ठीक है? समझ गए? नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, 79th। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट है यहां पर। ठीक है? ये क्वेश्चन जो 79 और 80 है, ये आपके एरर से क्वेश्चन लिए गए हैं। और टॉपिक कौन सा है यहां पर? यहां पर टॉपिक है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक। इसमें मात्र आपको 4 रूल याद रखने हैं और सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंस आपकी जेब में। ठीक है? टॉपिक लिख लो कंडीशनल सेंटेंसेस। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए ब्लैंक रखी है, बताता हूं आपको वहां पर। पहले अटेम्प्ट करें। कर लिया अपने अपने अटेम्प्ट, ईमानदार रहना है। ठीक है? अब रूल बताता हूं, फिर दोबारा आप अटेम्प्ट करना ये वाला क्वेश्चन। रूल क्या है? सबसे पहले मैंने टॉपिक कौन सा बताया आपको? टॉपिक है ये कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके इंग्लिश के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाएं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा और हमेशा 100% एग्जामिनर पूछता है। 100%। समझ गए? ये टॉपिक आपका डिपेंड है टेंसेस टॉपिक से। टेंसेस टॉपिक का ही सब पार्ट है ये कंडीशनल सेंटेंसेस। अब क्या बला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रूल याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं याद रखो। ठीक है? इसमें आपको चार्ट बनाना है। सबसे पहले टाइप लिखो मेरे साथ साथ, टाइप, कंडीशन और रिजल्ट। पहले रिजल्ट और कंडीशन के बारे में बताऊं? पहले कंडीशन और रिजल्ट के बारे में बताता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा है ना, यहां पर लिखो इफ आई हैड टेकन पार्ट, कॉमा आई विल विन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है? ये होगी आपकी कंडीशन। यहां पर आपका कंडीशनल वर्ड यूज हो, वहां पर वही वाली स्टेटमेंट जो है वो कहलाती है आपकी कंडीशन। ठीक है? यहां पर सिंपल सा आपको याद रखना है, यहां पर भी कंडीशनल वर्ड यूज हो ना तो वहां पर वही वाली स्टेटमेंट आपकी कंडीशन कहलाती है। यहां पर कंडीशनल स्टेटमेंट वो कहलाती है जिसमें कंडीशनल वर्ड यूज होता है। ठीक है? और जो आगे आएगा वही वाला कहलाएगा रिजल्ट, जिसमें आपका कंडीशनल वर्ड यूज नहीं होता है। अगर इसका मतलब होता है अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, अगर
कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, मींस अगर मैंने भाग लिया तो मैं कॉन्टेस्ट जो है वो जीत लूंगा। ठीक है, समझ गए कंडीशनल सेंटेंस का फंडा। सबसे पहले इस स्लाइड में हम आए थे कंडीशन और रिजल्ट समझने, बट हमें अब पता चल गया कि कंडीशनल वर्ड एक ही नहीं है ये। मैंने क्या बोला, कंडीशनल कौन कहलाएगी दोनों में से, जिसमें कंडीशनल वर्ड का प्रयोग होगा। बट हमें याद होने चाहिए कि कंडीशनल वर्ड कितने हैं, कंडीशनल वर्ड कितने हैं। कंडीशनल वर्ड जो मोटे मोटे आपको याद रखने हैं वो लिख लीजिए पेपर में आप। इफ, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, व्हेन, व्हाइल, सिंस, ये आपने याद रखने हैं, बार बार यही वाले वर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, दो है पार्ट, किसी भी सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, जिसमें ये वाले वर्ड यूज होते हैं ना, ये वाले यूज, इफ हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, एज सून एज हो गया, व्हेन, व्हाइल, सिंस, वही वाला सेंटेंस कहलाएगा आपका कंडीशन। ठीक है, इसके आगे या पीछे आएगा रिजल्ट इसका। समझ गए, कंडीशन समझ आई आपको। टेबल के लिए तैयार हो, टेबल बनाओ पहले। बनाओ टेबल। रूल है टोटल 4। पहला है आपका, पहला आता है जीरो कंडीशनल, लिखो जीरो कंडीशनल। दूसरा आता है फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल। फिर तीसरा आता है सेकंड कंडीशनल। टाइप हैं इसके कंडीशनल सेंटेंस के। ठीक है, थर्ड कंडीशनल। इसमें इतने ही रूल हैं, आपने याद रखने हैं। पहला है जीरो कंडीशनल, दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल, तीसरा है सेकंड कंडीशनल। चलो लिखो रूल फिर। यहां जहां मैं CW लिखूं, इसका मतलब कंडीशनल वर्ड, इसका मतलब ये वाले वर्ड। ठीक है, यहां CW लिखूं तो आप समझ लेना कि ये बात कर रहे हैं कंडीशनल वर्ड की। कंडीशनल वर्ड कौन कौन से, इफ, ये वाले सारे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा लिखूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है और आप वीडियो को लंबा देखते नहीं हो। पहला है रूल, अगर कंडीशन ये वाली हुई, कोई भी कंडीशनल वर्ड हो, चाहे हो आपका इफ, चाहे हो आपका अनटिल, अनलेस, एज सून एज, सिंस, कोई भी वर्ड हो, अगर कंडीशनल वर्ड हो तो उसके आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली या पांचवी फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो। अगर ये वाली कंडीशन हो, ये वाली कंडीशनल वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे हमेशा और हमेशा आपने रिजल्ट के संदर्भ में याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट आएगा या फिर वुड आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है। ठीक है, अगर कंडीशन में ऐसी कंडीशन है, पहले कंडीशन वर्ड इफ आएगा, फिर आई, सब्जेक्ट पता है, आई, वी, यू, दे, ही, शिट, इट। ठीक है, वर्ब पता है, वर्ब आस्क, मान के चलें आस्क, फिर हो गया, फिर आपका ड्रिंक हो गया। अब आपने बार बार पढ़ा होगा कि पहली फॉर्म, पहली, दूसरी, तीसरी, बट मैं यहां पांचवी फॉर्म बोल रहा हूं। आप यहां भी कंफ्यूज हो गए। देखिए, कई टीचर बोलते हैं कि वर्ब की होती हैं 3 फॉर्म, कई बोलते हैं 5 होती हैं। ठीक है, अपना अपना तरीका है यूज करने के लिए। अब पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म, पांचवी फॉर्म। अगर चौथी फॉर्म की बात करूं तो इसमें वर्ब के आगे चौथी फॉर्म, जैसे फॉर्मूला नहीं होता मैथ में, चौथी फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING। ये होगी आपकी चौथी फॉर्म। पांचवी फॉर्म
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, जैसे हो गया आपका आस्क, आस्क पहली फॉर्म होगी, दूसरी आस्क्ड, तीसरी आस्क्ड, चौथी मैंने क्या बोला, इसके साथ आईएनजी आया तो ये होगी आपकी चौथी वर्ब की फॉर्म, इसके साथ एस एस आया, इसकी होगी आपकी पांचवी फॉर्म। समझ गए? इसी प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हो, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, अटैकिंग, अटैक्स। समझ गए? पांचवी और चौथी फॉर्म का हुआ क्लियर कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं रूल की ओर। सेकंड कंडीशनल का रूल ध्यान में रखिएगा, कोई भी कंडीशनल सब्जेक्ट, कंडीशनल वर्ड, इफ, सिंस, एज सून एज, कुछ भी हो सकता है, यदि इसके आगे सब्जेक्ट लगा हो, वर्ब की पहली या फिर पांचवी फॉर्म लगी हो, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लगा हो, तो इसके आगे सब्जेक्ट प्लस विल, सेम रूल ऊपर वाला, सेम रूल, ठीक है, सेम रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम रूल है। इसमें कभी कभी विल आता है, कभी कभी वुड आता है, ठीक है, समझ गए? सेम रूल है ये वाला, पहली और दूसरी कंडीशन का। समझ गए? एरर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अगर पहली फॉर्म आ जाए या दूसरी आ जाए, जहां दूसरी मीन्स पांचवी आ जाए, तो यहां पर आएगा विल और विल नॉट, वुड नॉट, पांचवी आ जाए तो वुड नॉट, ठीक है, पांचवी मीन्स आस्क आ जाए, आस्क तो वुड, इसी प्रकार से यहां भी पहली आ जाए तो विल या फिर पांचवी आ जाए तो वुड। समझ गए? अब पहला और जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल का रूल तो आपको समझ में आ गया, दोनों सेम सेम है, बट तीसरा और चौथा रूल, सेकंड कंडीशनल का रूल और थर्ड कंडीशनल का रूल आपको याद रखना है, यहीं से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहां पर सेम है और थोड़ा सा रूल जो है ये कंट्रोवर्शियल रूल है, बट सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको थर्ड कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल वाले याद रखने हैं, ठीक है। इसमें दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट रूल है। इसमें बोला गया है अगर कोई भी कंडीशनल वर्ड आ जाए, पहले इफ आ जाए, सिंस आ जाए, कोई भी कंडीशनल वर्ड आ जाए, तो यहां पर आएगा आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका रिजल्ट बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। समझ गए? अब कंडीशनल वर्ड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका रिजल्ट बनेगा आपका सब्जेक्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके पेपर में कौन सा रूल आया था, कर लिए नोट? स्लाइड चेंज करूं? यहीं पर आपको फोकस रहना है और यहीं पर आपने ट्रिपल स्टार लगा रहे हैं, ठीक है। ट्रिपल स्टार क्यों? यहीं से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है, थर्ड कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल से। आपको कहां से एचपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था? ये वाला, ये वाला, यहां तक पहला, यहां तक दूसरा, ये आ गया आपकी कंडीशन, ये आ गया आपका रिजल्ट। कौन सा रूल फॉलो हुआ आपने याद करने हैं, मेरे को याद है, कंडीशन और रिजल्ट। पेपर में भी आप ऐसा कर सकते हो, तो थर्ड कंडीशनल का रूल फॉलो हुआ यहां पर, ठीक है। थर्ड कंडीशनल का क्या रूल है? अगर कोई भी कंडीशनल वर्ड आए तो फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हैड, फिर आएगा आपका थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी के साथ फॉलो करेगा इसका रिजल्ट, क्या है? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताइए आया समझ? कहां है एरर? यदि आपको ये वाला थर्ड कंडीशनल वाला रूल पता होता तो आप ये क्वेश्चन गलत करते। 79 या 9th क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, इसमें बताया है ये वाला कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल वर्ड कहां है?
ये आ गया आपका कंडीशनल वर्ड इफ। सब्जेक्ट क्या बताया मैंने, इफ, सॉरी सब्जेक्ट बताया मैंने आई वी यू दे ही शीट, सब्जेक्ट ये आ गया आपका सब्जेक्ट। फिर आपका आ गया हैड, ये आ गया हैड। फिर थर्ड फॉर्म बताओ, थर्ड फॉर्म कहाँ है, थर्ड फॉर्म आ गया। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑब्जेक्ट आ गया। फिर दोबारा सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट। फिर वुड हैव आएगा, तो वुड हैव आएगा, विल की जगह क्या आएगा, वुड हैव। अगर आप एरर कर रहे हो ना तो आपको पीछे का मतलब भी पता होना चाहिए कि क्यों आएगा। ये पार्ट तो सी सही है बट क्यों सही है, पता लग गया। यहां पर थर्ड कंडीशनल यूज हो रहा है, तो इसमें प्रॉपर रूल में बताया गया है कि ये वाली कंडीशन है, तो इसमें रिजल्ट में जो है वो हमेशा और हमेशा वुड हैव आएगा। तो बिल की जगह आ गया आपका वुड हैव, तो बिन की जगह आ गया आपका थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट है आपका 80th क्वेश्चन। 80th क्वेश्चन, और कंसेप्ट थोड़े से लंबे थे तो वीडियो को यहां तक की करते हैं। 10 क्वेश्चन हुए टोटल, ठीक है। 10 क्वेश्चन अगर लंबी बन जाए ना तो आप देखते नहीं हो, तो ही मैं इसमें 10 क्वेश्चन ही आपको करवाऊंगा, समझ गए। पढ़िए, कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। तो 80th में एरर है आपका बी इज द करेक्ट आंसर। फोर प्रेपोजिशन का एरर है, फोर की जगह आएगा आपका प्रेपोजिशन का एरर है, फोर की जगह आएगा टू। ठीक है, यहां पर आपको यह भी पता चल गया कि ये वाला 79th में क्या एरर था और क्यों था, क्या एरर था और क्यों था। और 80th में यह पता चल गया कि क्या एरर था, बी एरर था, क्यों था, क्योंकि फोर की जगह आना था टू। समझ गए, आया समझ। ये वाला चार्ट अच्छे से आपने रिवाइज करना है कल के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कुछ भी आपको नई जानकारी मिली, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमारे चैनल पर आते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन जरूर ऑन करना है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।